और उस बीच साथियों मेरा एक छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया था। तो उस बीच फिर अब मैं आपको वही स्पॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पर से वो दादी जी गिरी थी। अब वो कैसे गिरी वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर लेकिन साथियों मैंने जैसे कि आपको बताया ना, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति काम करता है या जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ दी जाती है ना, तो वही समझ सकता है कि काम इतना डिले कैसे हुआ। मस्ती प्रणाम कुछ ये लुआ देखना तो दुनिया भरा देखो क्या लुआ देखना। जीवन संघर्ष भरा तो है पहाड़ों का, पर लेकिन आप इसे संघर्ष भरे जीवन में अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं साथियों, करते एक और नई वीडियो की शुरुआत आप सभी लोग के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से पहाड़ की इन खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। तो साथियों बड़े अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद अपने छत से, और जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा गांव जैसाल दिख रहा है, यहाँ से वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो साथियों जो मेरी ब्लॉगिंग हो रही है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, क्योंकि भाई उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है भाई। कारण ये है साथियों कि समय नहीं मिल पाता है। आप जानते हैं कि मैं जॉब भी करता हूँ और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूँ, पर लेकिन उतना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ कि कंटिन्यू ब्लॉगिंग करता रहूँ और अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें आपसे शेयर करता रहूँ। आज एक अच्छा सा मौका मिला हुआ है साथियों मुझे। आज संडे का दिन है, आज मेरी छुट्टी है, तो मैं आज दिन भर घर ही में हूँ। तो आज मैंने सोचा भाई क्यों ना आज पूरे दिन का बदला निकाला जाए। गटमाई में ना आज पूरे दिनों गेलू गाड़ी जोल भाई। और जैसे कि आप लोग जानते हो साथियों, जो मुझे प्रॉपर देखते हैं, जो मेरे प्रॉपर व्यूअर हैं, तो मैंने आजकल अपने सोशल मीडिया पे जो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैंने अपने भाई की शादी की वीडियो शेयर करी थी आप लोगों के समझ, और आप लोगों का अच्छा प्यार भी मिला था। और मैं लगभग हफ्ता 10 दिन या 12 दिन में एक ही वीडियो डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना समय का अभाव है और जिसको मैं चाह कर भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मेरी जॉब है वो भी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। और जो मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये भी मेरा पार्ट टाइम जॉब ही समझो। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा धन वर्षा होती रहती है समय समय पे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे पूरे आसमान में बादल बिखरे पड़े हैं, और आजकल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई बरसात लगा हुआ है। कब बरसात आ जाए, कब धूप आ जाए, कब बादल छा जाए, कोई पता नहीं चलता है इस मौसम का। और अगर गढ़वाई में बोलो ना, तो गढ़वाई में बोलना हम क्या आजकल लगी हूँ बस क्या आओ। नेगी जी का एक गाना भी है, सोन भादो का बस क्या ये मैना, अदरा गदरा बग दे रहना, तीर मा छोरी गाड़ बगी गेले खा ले अब का माछा। तो आजकल बसख्याव लगा हुआ है, और पहाड़ों में जो मौसम रहता है ना बसख्याव के महीने में, वो मौसम आपको हर घंटा आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। कभी बादल रहेगा, कभी रुमझुम बरखा लगेगी, कभी बारीक सी बारिश लगेगी, कभी मोटी बारिश लगेगी, कभी डरावनी बारिश आएगी। और अगर इस बसख्याव की बात मैं करूं, अगस्त लग गया है और लगभग आधा अगस्त भी जाने वाला है। तो इस बरसात में मैंने एक चीज़ गौर करी कि अभी तक भाई बरसात तो झमाझम हुई है, टूट फूट भी बहुत हुई है, पर लेकिन मौसम ने एक चीज़ पे बहुत नियंत्रण रखा हुआ है। पता वो क्या है? वो रखा हुआ है गगड़ाहट नहीं हो रहा है, बादल नहीं चमक रहे हैं भाई। वरना आपने देखा होगा जब भी बसख्याव लगता है ना, तो बादलों की गड़गड़ाहट से ना पूरे घर कांपते हैं, डर जैसा लगता है। बारिश कम आती है, पर लेकिन जो गगड़ाहट होता है ना, उससे पूरा आदमी थर आ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इस बसख्याव मैंने देखा, इस बरसात मैंने देखा कि गगड़ाहट कम हो रही है। बरसात तो झमाझम आ रही है, पर लेकिन गगड़ाहट कम हो रहा है। आप लोगों को भी ऐसा एहसास हो रहा है? अगर हो रहा है कमेंट लिखिएगा भाई। गांव के ऊपर राम पर्वत, ये आप देख सकते हैं बादलों से घिरा पड़ा हुआ है, और राम पर्वत की गोद में अपना प्यारा सा गांव जैसाल, जैसे कि आप ये ड्रोन शॉट देख रहे होंगे। ये तो देखा साथियों आपने ड्रोन शॉट, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आजकल एक्चुअल में जो बसख्याव लगा हुआ है ना, उसमें मेरा गांव दिखता कैसा है। आजकल बसख्याव में भाई गांव कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखो पूरे गांव में ना तो हरी झाड़ियाँ या घास या हरे पेड़ पौधे जो है ना, वो ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे। देखो ये तो था साथियों गांव का दृश्य जो आजकल देखने को नज़र आ रहा है। तो देखो पूरा छत हमारा काला नज़र आ रहा होगा,
जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं शवाव। भाई देखो पूरे छत में शवाव फैल रखा है, क्योंकि बरसात है, पानी ठहरता है तो छत पूरी काली हो गई है। और जो लोग मेरे प्रॉपर व्यूअर हैं तो आप लोग जानते हैं कि भाई इस बीच हमने अपने छत का रेनोवेशन किया था, इनके पूरे छत में काम करवाया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ पूरी ईंट की रेलिंग थी, तो हमने वो ईंट की रेलिंग हटा करके और इस समय अब यहाँ पर पूरी लोहे की रेलिंग है लगा दी है। ये देखो, ये सारी देखो। इस तरफ थोड़ा सा पानी रुकता था तो ये भी हमने इसका भी निवारण कर दिया है। सीढ़ियों की स्थिति देखो, सारे शवाव फैले हुए हैं, कब फिसल जाए कोई पता नहीं है। ठीक है। और साथियों जो हमने अपने घर का रेनोवेशन किया था, यानी कि जो घर की मरम्मत करी थी, थोड़ा सा जो काम था वो भी अभी कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने सोचा था कि अच्छा सा आंगन बढ़ाया जाए और यहाँ से जो रास्ता था इसको सही किया जाए। जो मेरे प्रॉपर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि हमने उस समय यहाँ पर पूरा तोड़ फोड़ कर लिया था। यहाँ पर पापा जी ने अच्छे से गमले रखे हुए थे, वो हमने इस तरफ रखे हुए हैं। ठीक है, अभी भी ये यहीं पे है। और जो कंक्रीट वगैरह है उस समय हमने सोचा था कि इसको जल्दी से पूरा कर लेंगे, पर लेकिन वो हुआ नहीं। और उस बीच साथियों मेरा एक छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया था, तो उस बीच फिर वो काम पेंडिंग ही पड़ गया। अब सोच रहे हैं कि जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये काम संपन्न होगा। अब बहुत दिन से दादी जी से मुलाकात हो रही है। भाई देखो, ये मुंगरी के पेड़ हो रखे मस्त वाले, और दादी से मुलाकात कराते हैं आपकी। ठीक है, ये देखो ये है अपनी दादी जी। बहुत दिनों से दादी से मुलाकात हो रही है। हाँ, तभी तो दो सने। हाँ, बोलिए जरा, हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। कुछ ये लो दियो खणा तो दुनिया भरा दियो कजा लो दियो खणा छक बेटा हां ये सब दियो खणा कोई बात नहीं। तो देख जब आता न बच्चू जब चले जो तक दियो खणा क्यों दियो खण बस तो फोटो दियो खण लो। तो ये अपनी प्यारी सी दादी जी भाई। ठीक है, तो दादी जी मैंने कहा ना कमरे में या घर में कम रहती है और बगीचों में ज़्यादा रहती है। वैसे हमारा परमानेंट रास्ता यहाँ से था, बट हमने सोचा था कि यार अब यहाँ से शॉर्टकट बनाया जाए तो यहीं से अपना रास्ता चालू रखा जाए। तो ये भी उसी बीच काम होना था, ये भी पूरा पेंडिंग छूटा हुआ है। अब जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी तो उसी के बाद ये काम संपन्न होंगे। आजकल जो भी बेलदार सब्जियाँ होती है ना, जो हमा गढ़वा में क्या लगुला, तो लगुला वाली सब्जी आजकल ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो इधर ये चिचिंडा लगा हुआ है मस्त करके देखो, और इस तरफ भी देखो, इस तरफ भी पूरी मुंगरी है भाई। देखो यहाँ तो अब मुंगरी की फली भी लग गई है। और इस तरफ हमारा अंगूर का पेड़ है साथियों पर, लेकिन इसमें इतने अंग्रियाल है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो अंग्रियाल, देखो यहाँ बहुत अंग्रियाल हो रखे इस पर। ये जब हमने ना ये अंगूर क्या बोलते उसका नाम, जब शुरू में हुए थे तब हमने खाए थे, उस समय इन पे अंग्रियाल नहीं थे। जैसे ही अब ख़त्म होने के कगार पे इतने अंग्रियाल लग गए ना इन पे, पूछो मत भाई आप। अब निकालना भी डर लग रहा है। अब देखो ठीक है कितने अंग्रियाल हैं इस पे। यहाँ देखो, यहाँ देखो अंग्रियाल देखो, ये देख रहे हो कितने अंग्रियाल लगे हुए इन पे बाबा। तो उनके साथ भिड़ना मतलब खतरे को गले लगाना है भाई। एक भी डंक मार देगी ना तो भाई चेहरा मोटा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी थे कि भाई आपका जो भोले बाबा का मंदिर बन रहा है उसका जो जीर्णोद्धार का काम था वो कितना हुआ। और जो साथियों जो मंदिर बन रहा है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग भी दिया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, तो बहुत सारे लोगों का सहयोग उसमें मिला हुआ है। आज का रास्ते की कुछ हालत ऐसी है भाई, ये देख रहे हो। हमारी गढ़वाली पहाड़ी भाषा में ना इसको खोड़ा बोलते हैं। ये देखो जो तिमला होता है ना, तिमला उसका छोटा रूप है ये। इसको हमारी भाषा में खोड़ा बोलते हैं, खोड़ा। देखो बहुत सारे पके हुए हैं ये। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपके यहाँ ये फल होता है या नहीं होता है। अगर पेड़ की बात हो तो उसका पेड़ ऐसा होता है, देखो इस प्रकार का पेड़ होता है ये, और उसकी जड़ों पे इस प्रकार की बेल टाइप की होती है ये देखो, और उस पर ये दाने नुमा लगे रहते हैं। साथियों आज से 1 या 1.5 महीने पहले आपने सुना होगा कि हमारे गांव की एक दादी जी गिरी थी। अब मैं आपको वही स्पॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पर से वो दादी जी गिरी थी। अब वो कैसे गिरी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है वो जगह जहाँ पर से वो दादी जी गिरी थी। और कैसे कर गिरी साथियों, ये देखो, ये वैसे हमारा आम रास्ता ये हुआ करता था। यहाँ से आम रास्ता था नीचे को। पहले यहाँ पर पापा लोगों ने, जो हमारे परिवार के मोहल्ले वाले लोग हैं ना, तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं, एक लकड़ी से पगडंडी टाइप का एक रास्ता बनाया था। पर लेकिन जब नाला बढ़ता है
तो वो पगडंडी टूट गई थी, मतलब वो रास्ता टूट गया था। तो तब यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी कि यहाँ से ये तो रास्ता यहाँ से है और यहाँ से ऊपर चढ़ना है और फिर यहाँ से चढ़ करके वहाँ से फिर नीचे और फिर उस तरफ जाना है। तो वो दादी जी घास लेके आ रही थी, यहाँ पर से यहीं से वो नीचे गिरी, यहाँ से यहाँ चढ़ रहे थे वो, यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पाए और यहाँ से सीधे नीचे गिरी, यहाँ से नीचे। मैं आपको उस तरफ से पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे कितनी गहरी खाई है और रास्ता बड़ा डेंजर है साथियों। ये देखो ये देख लो, इस प्रकार से चलना पड़ रहा है यहाँ। बहुत ही डेंजर है भाई रास्ता। मैंने कहा ना, पहाड़ों का जीवन जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं है, बड़ा स्ट्रगल भरा जीवन होता है पहाड़ियों का, और विशेषकर पहाड़ की महिलाओं का। पुरुषों का भी होता है और महिलाओं का ज़्यादा होता है, क्योंकि घर से बाहर जाना, खेतों में गौशाला घास लाना, सारा काम महिला ही करती है, तो इसीलिए उनका ज़्यादा टफ जीवन होता है पहाड़ों में। यहाँ पर रास्ता है, वो दादी जी यहाँ से ऊपर चढ़ रही थी, ठीक है। यहाँ से ऊपर चढ़े तो हो सकता है उनका पैर फिसला, क्या फिसला, और वहाँ से वो नीचे गिरी और वहाँ से सीधा यहाँ ये, और यहाँ पर नीचे जा कर के उनकी इन पत्थरों पे चोट लगी और उन पर बहुत सारी गंभीर चोट आई थी। ये देखो यहाँ से गिरी थी, देखो ये है वो स्पॉट। ये अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। उनका वर्तमान में भी ट्रीटमेंट चल रहा है देहरादून में, और भगवान की कृपा से भाई वो एकदम से स्वस्थ भी हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल थे भाई कि आपके जो भोले बाबा का मंदिर का जीर्णोद्धार का काम था वो कितना हुआ, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये ऊपर हमने गुम्बद बना रखा है, एक दो फ्लोर गुम्बद का है, तीसरे में ये छत है। जो मंदिर की 4 दीवारी का काम था वो पूरी रूप से संपन्न हो चुका है, प्लास्टर वगैरह सारा हो चुका है, गुम्बद रेडी हो चुके हैं। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, ये देखो, ठीक है, ये देखो, यहाँ भी पूरा मंदिर बन के तैयार हो चुका है। बहुत सारे भक्त लोगों की इस पर डिमांड है कि टाइल लगाने हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो आप स्क्रैच देख रहे होंगे ना, ये टाइल के लिए ही छोड़ा गया है। और इस तरफ भी देखो भाई, यानी कि जो प्लास्टर वगैरह का काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ काम बचा हुआ है, एक ये गेट लगाना है और साथ ही साथ में यहाँ पर टाइल वगैरह का काम कर रहा है, और उसके बाद रह गया भाई रंग पेंट का काम। तो भाई वैसे सोचा तो हमने ये था कि इस सावन के माह तक इस मंदिर को पूरी रूप से तैयार किया जाए, पर लेकिन साथियों मैंने जैसे कि आपको बताया ना, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति काम करता है या जिसके ऊपर जिम्मेदारियां दी जाती है ना, तो वही समझ सकता है कि काम इतना डिले कैसे हुआ, क्यों हम इस मंदिर को इस सावन के माह तक पूरा नहीं कर पाए। उसके लिए मैं आप सभी भक्तों से क्षमा याचना मांगता हूँ कि इस सावन ये मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले सावन में आपको ये मंदिर पूर्ण रूप से तैयार बनकर मिल जाएगा। और साथियों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भोले बाबा का जो ये मंदिर बन रहा है वो सभी भक्त लोगों के सहयोग से बन रहा है भाई। इस पर जितना भी रुपया लगा हुआ है वो हर उस भक्त का लगा हुआ है जिसने इसमें अपनी भागीदारी दी है। किसी ने 100 रुपये दिए हैं, किसी ने 500 दिए हैं, किसी ने 5000 दिए, किसी ने 25,000 दिए हैं। बहुत बड़ी बड़ी रकमें लोगों ने यहाँ पर दी हुई है, तो उन्हीं के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी विभाग से कोई काम मिल रखा है और उस वजह से ये काम चल रहा है, और अभी भी उस पर टाइल लगना बाकी है, कलर होना बाकी है। इसमें भी बहुत सारे भक्तों ने अपना सहयोग देने की बात करी हुई है कि भाई सूअरों ने इतना आतंक फैला रखा ना यहाँ, गोबर का सत्यानाश, ये देखो। और गौशाला में भी पूरी बेल हो रखी है भाई, यहाँ पर भी हमारे देख रहे हो, इधर इस तरफ लौकी की बेल है, इधर ये भी लौकी है, और इस तरफ आपको दिखाऊं तो करेले हैं भाई, देख रहे हो, ये देखो कड़वे करेले लगे हुए हैं। जीवन संघर्ष भरा तो है पहाड़ों का, पर लेकिन आप इसे संघर्ष भरे जीवन में अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं बाग बगीचों में ना, तो आपकी जो नाश्ते की सब्जी है,
ये आपकी जो डिनर की सब्जी है वो तैयार हो जाती है। यहाँ देखो पूरी बेल जा रही है, इसमें कद्दू भी है और लौकी भी है, ठीक है। इधर देखो, उधर करेले हैं, इधर लौकी की बेल है, इस तरफ देखो उस पर चिचिंडे भी लगे पड़े हैं, वहाँ चिचिंडे हैं, उस नीचे कद्दू है। देखो पूरी गौशाला घिरी पड़ी है बेलों से। तो पहाड़ों में अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए बाग बगीचों में तो अच्छी खासी सब्जी हो सकती है। सुअरों का आतंक देखियो साथियों, देखो जितने भी गोबर के ढेर है ना, सारे क्या उधड़ पुधड़ कर रखे हैं। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर देखो पूरा उधड़ पुधड़ कर रखा है, देख रहे हो, ये उधड़ पुधड़ कर रखा, पूरे गोबर यहाँ गिरा रखे, बहुत नुकसान कर रहे हैं सुअर। और पापा ने इस प्रकार से इनके लिए बाढ़ करी हो पर लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हो। यहाँ देखो पूरा गोबर ऐसा कर रखा है यहाँ के, पूछो मत आप। यहाँ देखो पूरे गोबर की ऐसी कम तैसी। यहाँ देखो, यहाँ से बताओ नीचे देखो, यहाँ देखो भाभी लोगों का भी देखो, पूरे गोबर को ऐसा कर रखा उन्होंने ना, देखो सत्यानाश। और आपको ये बेल ना हर किसी की गौशाला में दिखेगी। देखो यहाँ पर बेल है, वहाँ नीचे सारी बेलें लगी हुई है।